वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की गीबत न करो। ये बड़ा अहम पॉइंट है गीबत का। गीबत एक ऐसा गुनाह है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल है, गीबत करने में जाहिल भी शामिल है, आलिम भी शामिल है, अवाम भी शामिल है, नमाजी भी शामिल है और बेनमाजी भी शामिल है, नेकोकार भी शामिल है और बदकिरदार भी शामिल है। गीबत ये गुनाह कबीरा है। गीबत हमारी गीबत जो है ना, बेलज्जत गुनाह है कि गीबत करने वाले के हाथ में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। देखो अल्लाह माफ करे, सूद खाना गुनाह है, हराम है, गुनाह कबीरा है, उससे मना किया गया सूद से। लेकिन जो सूद खाता है उसे 4 पैसे तो मिल रहे, कुछ चीज तो मिल रही, उसके पास आ रही। शराब पीना गुनाह है, हराम है, गुनाह कबीरा है, लेकिन चंद लम्हों के लिए लज्जत तो मिल रही है उसको, उसके पेट में कुछ शराब जा ही है। लेकिन गीबत एक ऐसा गुनाह है कि बंदे को ना पैसा मिलता है, ना बंदे के जिस्म में कोई चीज जाती है, लज्जत महसूस हो। बेलज्जत गुनाह है, गुनाह और है भी बेलज्जत गीबत। अब सवाल ये है, गीबत किसे कहते हैं? गीबत फरमाया हमने मुसलमान भाई की कोई भी बात, कोई भी बुराई उसके पीठ पीछे कहना, यह है गीबत। वही बात अगर उसके मुंह पे की जाए और उस मुसलमान भाई को तकलीफ हो, अच्छा ना लगे, बुरा महसूस करे, इसको गीबत कहते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम। उन्होंने सवाल कर दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान भाई की बुराई उसकी पीठ पीछे बयान की जाती है, अगर वो बुराई उसके अंदर वाकया तब मौजूद हो तो फिर मजीद तो गीबत है। उसके अंदर वो बुराई है, यही तो गीबत है। अगर अल्लाह माफ करे उसके अंदर वो बुराई ही नहीं, ये तो बहुत है, जो गीबत से भी बड़ा है, जो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। भाई ये तो बहुत है, उसमें एक ऐब है ही नहीं, और तो वहां उसको दाखिल कर दे। मिसाल देता हूं, दुकानदार है, दुकानदारी करता है, अल्लाह ना करे अगर वो कम तोलता है, आपको पता है कि ये बंदा कम तोलता है, और आप कहेंगे जी लोगों को जाकर बताते फिर कि वो कम तोलता है, वो कम तोलता है। भाई कम तोलता है वो तोलता है, उसको जाके समझाओ, मुतल्लिका आदमी से बात करो, बजाय इसके पीठ पीछे बात करते रहना है, इसकी होगा हलचल मचाई रखनी, बेचैनी बेसुकूनी फैलाई रखनी। उसके अंदर बुराई है, उस बुराई को डायरेक्ट उसको ही कहो, उसको कुरान सुनाओ, उसको हदीस सुनाओ, उसको इस्लाह करो, उसकी नेकी की दावत दो उसको, ताकि वो बुराई को छोड़ दे, ताकि वो बुराई को छोड़ दे। ये जो निगरान है उस पर, जो जिम्मेदारान है, जो अफसरान है, उनको बताया है ताकि फायदा तो हो। और उस बंदे को भी कहा कि मैं भी बात कर रहा हूँ, ऐसा का बात नहीं दूंगा, डरते ही मैं रिपोर्ट दूंगा, आपका कंधा सही कर, आपको पूरा कर। ये मैंने मिसाल दी है, वो कहता कई ऐसे यूट्यूब है जो माशरे में मौजूद है। आप, मेरा गुनाह है, आप 10 लोगों को बताएंगे, लेकिन मुझे आप नहीं बताते, क्या मैं गुनाह छोड़ दूंगा? आपको चाहिए कि मुझे आकर बात करें, मौलवी साहब आपने ये बुलाई, आप उसको छोड़ दें, बजाय इसके कि आप मेरी गिनती 10, 20, 50 लोगों से ज्यादा करें और कोई भी मुझसे आकर बात न करे। इससे ना मैं भी गुनाह जो कर रहा था उसमें शामिल होगा ना। गुनाह को खत्म करने का जो सबब है, जो तरीका कार है कि जो गुनाहगार है उसको जाकर समझाए या उसको लेकर आए किसी पढ़े लिखे के पास कि भाई आओ मुझे मुझसे रहनुमाई देनी है। मैं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो मुझे समझाएंगे इंशाअल्लाह तुम्हें समझ आ जाएगी। ये हमारा गीबत उसके अंदर बुराई मौजूद है, उस बुराई को खत्म करो और पीठ पीछे उसको बयान नहीं करो। अब गीबत को अल्लाह के दीन ने किस तरह बयान किया ताकि तुम्हें नफरत पैदा हो। अल्लाह फरमाता है कि अयुहिब्बु अहादुकुम, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है, कोई एक ये पसंद करता है
अपने भाई का गोश्त खाए। कौन सा भाई? मैत, जो मुर्दा है। सगा भाई मर जाए, सामने पड़ा हो तो उसका गोश्त खा सकते हो? किसी है की जरूरत? मैं मोमिन हो, मुसलमान हो, आपके बालिग हो, समझदार हो, ऐसे इस ख्याल से भी रोकते खड़े हो जाते हैं। इस ख्याल को ही बंदा अच्छा ख्याल नहीं जानता। अल्लाह हमारे कितनी बड़ी मिसाल दी है। तुम उसको नापसंद करोगे, गीबत को। अगर तुम मुर्दा भाई का गोश्त भी ना खा सकते, फिर गीबत भी ना करना। फिर गीबत भी ना करना। गीबत करना इससे इतना बुरा है जैसे तुम मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। इसलिए गीबत नहीं करनी चाहिए। ये बेलज्जत गुनाह है। ये फितना और फसाद की बुनियाद है, जड़। इसको लगाई बुझाई भी कहती है। लोगों के कान भर दे, लोगों के ऐब लोगों को जाहिर